जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आए थे हरि भजन, वो तन लगे कपास। मनुष्य का आगमन हरि का भंजन करने के लिए, लेकिन लोग दुनिया को, संसार को ही के ताना बाना में ही उसी को धुनने बुनने में लग गए। इसलिए जीवन का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, प्रयोजन है, जीवन की सार्थकता है, सार्थकता को न प्राप्त करके जीवन अनर्थ होता जा रहा है। भारत की स्वाभिमान जागृति का अभिमान, ये भारत की संस्कार संस्कृति है। भारत का पर्याय ही यही है, सार्थक महत्व और मतलब है भासे प्रकाश, भासे भूम, भासे प्राण। इनके द्वारा रत यानी क्रिया, इन्हीं के द्वारा क्रिया, इन्हीं के लिए क्रिया ही प्रयोजन है। स्वाभिमान का जागरण होने से, स्वाभिमान का पर्याय ही यही है, स्व यानी प्रकाश, स्व यानी प्राण, जिससे चेतना और शरीर में गति होती है। जो धर्म है धरित हो रहा है, उसी जो धरित हो रहा है वो गिरने के कारण ऊपर से नीचे ब्रह्मांड से, ब्रह्म से उत्पत्ति हो करके नीचे के तरफ अवनति हो रहा है। नीचे गिरने के कारण इसे गगल कहा गया है। ये मीठा जहर है, इसलिए संसार के तत्वों को विषयी कहा गया है। विष है इसमें, विकार है इसमें, क्योंकि इसमें गलन है, इसमें शरण है, इसमें दुर्गंध है। और ये संसार की क्रिया प्रकृति की क्रिया से संबंधित ही इस शरीर की, इंद्रियों की, बुद्धि की, चित्त की, शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है, ये प्रकृति की ही प्रक्रिया है। प्रकृति के द्वारा ही जब ये भूख लगना, बच्चा पैदा ही होता है कि उसे भूख लग जाती है, रोता है। भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, जागना, गति करना, प्राण स्वयं गति करते हैं शरीर में। तो ये सब एक प्रक्रिया के तहत ये सतत क्रिया है। इसमें मनुष्य की क्या भूमिका है? ये तो प्रक्रिया के तहत कार्य हो रहा है। उसकी क्रिया कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, राजयोग, हठ योग, लय योग,
ही उसकी भूमिका इस स्वाभिमान की है। स्वयं की आत्मा परमात्मा के अनुमान और संसार के अर्थ का सही सही अनुमान करके उसका उपयोग, उसका प्रयोग जो जीवन की सार्थकता है। प्राण को शरीर में धारण करके, यानी प्राण को स्थापित करके, प्राण को सोख करके श्वसन की क्रिया, तो जितने जीव जंतु हैं सब श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन इस प्राण को, चेतना को, स्वतत्व को वो धारण नहीं कर पाते, उसे वो स्थापित नहीं कर पाते, उसे वो शरीर में प्राणायाम होता है तो प्राणायाम के द्वारा शरीर को में प्राण को आठों चक्रों में रोका जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उसे वहां रोका जाता है। तो ये धर्म है कि प्राण को धारण किया जाए, जिससे व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य और शक्ति, सामर्थ्य जगे। शक्ति जो शरीर के अंदर बिखरी हुई शक्तियां हैं, मन की शक्ति अलग, इंद्रिय की शक्ति अलग, बुद्धि की शक्ति अलग है, शरीर की शक्ति अलग है। सब शक्तियों को संगठित किया जा सके, एक संघीय ये ढांचा शरीर का हो, जिसमें स्वयं का, स्वयं के आत्मा का, परमात्मा का अनुमान हो जाए तो आत्मविश्वास हो जाए। आत्मविश्वास से सब का विश्वास स्थापित किया जा सकता है। आत्मबल से प्राप्त करके वीर भोग्या वसुंधरा, इस वसुंधरा का उपयोग, उपभोग किया जा सकता है। सामर्थ्य वान होकर के, समर्थ होकर के इस जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। पूरे प्रकृति को, पूरे जगत को, जीव जंतु वनस्पति जड़ जंगम सभी का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, सबका सहयोग किया जा सकता है, सबके विश्वास को स्थापित किया जा सकता है। जब सही सही अपना अनुमान होता है तो व्यक्ति लाभ हानि, जस अपजस, जन्म मरण जो प्रकृति की ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से ये बुद्धि जो विचार है, इंद्रियां, मन और ये शरीर, सभी लोग इस प्रक्रिया से ही जीवन की, शरीर की सभी, संसार की सभी क्रियाएं होती हैं। अगर इसके लिए लाभ और हानि के लालच और भय से लोग मुक्त हो जाएं
तो संसार सुंदर हो जाए, स्वर्ग हो जाए, सुधा रस पान करके लोग का जीवन प्रसन्न हो जाए, जीवन में प्रसन्नता आ जाए, संतोष आ जाए, संतुष्टि आ जाए। ये इच्छा का परिवर्तन, क्योंकि अवस्थाओं का, प्रकृति का परिवर्तन होता है, तो इसका परिवर्तन सत्य के अनुरूप हो जाए, स्वातत्व बुद्धि में स्थापित हो जाए, तो बुद्धि में प्रकाश हो जाए, बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए, चित्त में स्व स्थापित हो जाए प्रकाश, तो चिद्ध यानी प्रकाश, चिद्ध रूपनी ये चित्त हमारा हो जाए। चित्त से विचार भावनाएं पैदा होती हैं, तो हमारी भावनाएं सद्भावना हो जाए। बुद्धि से विचार पैदा होता है, तो उसमें प्रकाश हो जाए, तो सद्विचार हो जाए। आहार हमारा शुद्ध हो जाए, तो सद आहार हो जाए, सदाचरण हो जाए। कर्म हमारे सत्य के साथ जुड़ जाए, तो ये सत्कर्म हो जाए। सत्कर्म, सद्बुद्धि, सद्भावना, सद्विचार, सदाचरण से प्रेम की गंगा बहे, सब में एक दूसरे का श्रद्धा और विश्वास, समर्पण का अटूट विश्वास हो। जीवन में सभी भय, भ्रम और भ्रांतियां समाप्त हो जाएं, क्योंकि बुद्धि और बुद्धिमान लोग सिर्फ, क्योंकि इनकी कोई क्षमता नहीं है, ये सिर्फ प्रक्रिया के अंतर्गत इनकी क्रिया है, तो इनकी क्षमताएं की एक सीमा है, एक सीमा में ये सीमित रहते हैं, ये विस्तार नहीं कर सकते। इनके पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए आज मनुष्य शक्ति विहीन होता जा रहा है। यंत्रों के शक्ति से संसार की शक्ति संसार के कार्य को चलाना चाहता है। मनोबल, आत्मबल, शरीर बल, बुद्धि बल, शारीरिक बल, ये सभी बल संगठित हो जाए, तो व्यक्ति महाशक्तिमान हो जाए, सामर्थ्यवान हो जाए। सामर्थ्यवान, शक्तिवान होकर संसार के समस्याओं का समाधान कर सके। शारीरिक सुरक्षा, व्यक्ति के अंदर संतोष और संतुष्टि होगी, मन प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न होगी, तो उसकी शारीरिक सुरक्षा होगी। वो बीमार ग्रस्त नहीं होगा, अवसादग्रस्त नहीं होगा, प्रमादग्रस्त नहीं होगा, विकारग्रस्त नहीं होगा, जिससे शारीरिक सुरक्षा, सब में श्रद्धा, विश्वास, अटूट विश्वास होगी, तो सामाजिक सुरक्षा होगा। आर्थिक सुरक्षा, जब लाभ, हानि, जस अपजस, सफलता असफलता, जन्म मृत्यु के चक्कर में लोग नहीं पड़ेंगे, तो प्राकृतिक भी सुरक्षा होगा और आर्थिक सुरक्षा भी होगा।
कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी के साथ कोई गलत व्यवहार, गलत कार्य, गलत आचरण नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। कम से कम साधन में, सुविधा में लोग अपना श्रेष्ठ जीवन, सर्वोत्तम जीवन, कर्म का, यज्ञ कर्म, शास्त्रीय सम्मत जीवन सबका होगा, जिससे आर्थिक सुरक्षा होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा होगी। ये 4 सुरक्षाएं का कवच, शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, इस धर्म के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा सभी सुरक्षित, संरक्षित होंगे। लेकिन जो बुद्धिमान और बुद्धि ये व्यक्ति को संकीर्ण करती है, शंका पैदा करती है, विश्वास पैदा करती है, इससे किसी का विश्वास स्थापित नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं, आज इनके पास चुनाव जीतने के लिए, अगर ये विकास पर ही इनका कि हमने विकास किया है पर चुनाव जीत जाएंगे, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटाले ना करने पड़ते। इतना चुनाव प्रचार में हमेशा चुनाव के ही मूड में रहते हैं। एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लगे रहती हैं पार्टियां। तो इन्हें अपने प्रचार प्रसार, होर्डिंग लगाने में इतने धन नहीं खर्च करते। विकास के नाम पर लोग वोट दे देते। एक व्यक्ति संविधान को माथे पे लगाता है, एक व्यक्ति लाल किताब संविधान का लेकर घूमता है इसके अधिकार के लिए। किसको यहां जीवन में अधिकार है, जब सतत प्रक्रिया के अंतर्गत सब बंधित अनुबंधित हैं। अधिकार किसी को, ये बुद्धि का भ्रम, बुद्धिमानी लोगों का ही भ्रम है कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लालच देना पड़ रहा है चुनाव जीतने के लिए। बजट घाटे का होता जा रहा है। इसलिए आज भारत का स्वाभिमान और भारतीयों का स्वाभिमान गिरता जा रहा है। स्वाभिमान की जागृति से ही सबका कल्याण होगा, सबको शांति प्राप्त होगी। सब जो आज मनुष्य, सभी की चेहरे पे हवाई चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। सब में उदासी, सब उदास है, हताश है, बेहाल है। इस विकास ने सबको बेहाल कर दिया है। इसलिए जो प्रकाश है, प्रकाश उन्नति की तरफ है। भारत की संस्कार संस्कृति विस्तारवादी, उन्नति, प्रगति, परम गति, परम पद, परम पुरुषार्थ की प्रतीत है, नीत है, जो प्रेम की गीत है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।